नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। हम देख रहे हैं हिंदी के नाटक का उद्भव और विकास। आज हम नाटक के विकास के चरणों का परिचय देख लेंगे। इसके पूर्व हमने हिंदी नाटक का जो उद्भव हुआ है, हिंदी नाटक का जो सूत्रपात हुआ है, भारतीय परिवेश में ही हुआ है, इसका परिचय देख लिया है। और हिंदी का प्रथम नाटक आचार्य शुक्ल जी के अनुसार आनंद रघुनंदन है, इसका भी हमने परिचय देख लिया है। आज हम हिंदी के नाटक के जो चरण हैं उसमें से एक एक चरणों का हम विकास देख लेंगे, या इन चरणों के अंतर्गत जो नाटक लिखे गए उनकी विशेषताएं क्या हैं और प्रमुख नाटककार उनके नाटक कौन से हैं, इसका परिचय हम देख लेंगे। पहला चरण है भारतेंदु युग, जिसका समय है 1857 से लेकर 1900 तक। अतः भारतेंदु युग में जो नाटक लिखे गए हैं उनकी विशेषताएं क्या है वह इस प्रकार। भारतेंदु युग में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटक लिखे गए। मौलिक यानी स्वयं उस लेखक के अपने, अनुदित यानी दूसरों की रचनाओं का अनुवाद करना। इस प्रकार मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटक लिखे गए हैं, जिसमें जो विषय मिलते हैं वह विषय है ऐतिहासिक, सामाजिक और पौराणिक। यानी भारतीय युग में जो नाटक लिखे गए उनका विषय है ऐतिहासिक है, सामाजिक और पौराणिक। फिर भी इस युग में जो नाटक लिखे गए हैं उसमें देशभक्ति की प्रमुखता आपको प्रमुख मिलती है। यानी प्रमुख विशेषता क्या है? देशभक्ति। यदि प्रवृत्ति की दृष्टि से इस नाटकों का विश्लेषण करेंगे तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि यह नाटक एक तो आदर्शवादी है और या सुधारवादी। यानी इन नाटकों का उद्देश्य क्या रहा है? आदर्शवाद और सुधारवाद। इन नाटकों के अंतर्गत जो गद्य में लिखे गए हैं उनकी भाषा है खड़ी बोली, और जो पद्य में लिखे गए हैं उनकी भाषा है ब्रज। ध्यान में रखिए, रीतिकाल तक ब्रज भाषा और अवधि भाषा का प्रभाव रहा है, अतः उसका प्रभाव थोड़ा आपको आधुनिक काल में प्रारंभ में मिलता है। अतः ये जो प्रारंभ में ब्रज भाषा थी उसका असर भी इस युग में आपको मिलता है। इसलिए पद्य में जो नाटक लिखे उनकी भाषा है ब्रज और गद्य में लिखी उनकी भाषा है खड़ी बोली। ध्यान में रखिए। इस प्रकार ये भारतेंदु युगीन नाटकों की विशेषता आपको मिलती है। भारतेंदु युगीन जो नाटककार है और उनके जो नाटक हैं उनका परिचय इस प्रकार। सबसे पहले यहाँ भारतेंदु जी के नाटकों का उल्लेख करेंगे, कारण इस युग में भारतेंदु जी का व्यापक रूप में योगदान रहा है। अतः उनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार है। नाटककार और नाटक, पहले भारतेंदु जी के देखेंगे क्योंकि इस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही अधिक प्रभाव रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके पहले हम अनुदित नाटक देखेंगे। अनुदित यानी उन्होंने अनुवाद किए हैं। उनका पहला नाटक है विद्या सुंदर, जो 1868 में लिखा गया है, जो संस्कृत के चोर पंचाशिका से अनुदित किया गया है। संस्कृत के चोर पंचाशिका से बंगला में उसका संस्करण मिलता है। बंगला से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर नाम से उसका अनुवाद किया है। अगले उनके नाटक आपको मिलते हैं इस प्रकार। रत्नावली 1668 में ही लिखा गया है। धनंजय विजय 1873 में लिखा गया है। कर्पूर मंजरी 1875 में लिखा गया है। पाखंड विडंबन, जो प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है, 1872 में लिखा गया है। मुद्रा राक्षस 1878 में लिखा गया है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस का यह अनुवाद है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस का यह अनुवाद है। आगे उनका नाटक हमारे सामने इस प्रकार आते हैं। अनुदित है दुर्लभ बंधु। ध्यान में रखिए, दुर्लभ बंधु यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया है 1880 में। उनके मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा न भवति 1873 में लिखा गया है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में लिखा गया है। श्री चंद्रावरी 1876 में। विषस्य विषमौषधम
1876 में लिखा गया है। भारत दुर्दशा 1880 में बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहा उनका। नीलदेवी 1881 में लिखा गया है। और सबसे उनका प्रसिद्ध नाटक जो सामाजिक समस्या है उस पर व्यंग करता है, अंधेरी नगरी प्रहसन है। प्रहसन का ही अर्थ है, नाटक का ही एक भाग होता है जिसमें व्यंग होता है, उसे कहा जाता है प्रहसन। इस प्रकार अंधेरी नगरी उनका मौलिक नाटक है, एक प्रमुख नाटक है। भारतेंदु युग में भारतेंदु जी के इस प्रकार नाटक रहे हैं। अगले नाटककार जो है वो इस प्रकार आते हैं, उनका परिचय इस प्रकार। उनके अगले नाटक है सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, भारत जननी। यह भारतेंदु जी के ही नाटक है। दूसरे नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास। उनका नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, 1877 में लिखा गया है। संयोगिता स्वयंवर। अगले नाटककार है राधा कृष्ण दास। उन्होंने नाटक लिखा है महाराणा प्रताप, 1897 में। दुखिनी बाला उनका और एक नाटक है। अगले नाटककार हमारे सामने इस प्रकार आते हैं, वो ऐसे हैं बालकृष्ण भट्ट, दमयंती स्वयंवर, वेनी संहार आदि उनके। राधाचरण गोस्वामी जी का अमर सिंह राठौड़, सती चंद्रावली, श्रीदामा। गोपालराम गहेमरी का जैसे को तैसा, विद्या विनोद। किशोरीलाल का चौपट चपेट। इस प्रकार भारतेंदु युग के नाटककार हमें मिलते हैं और उनके नाटक हमें मिलते हैं, जिसका प्रमुख विषय है मूलतः देशभक्ति, फिर भी आदर्श और सुधारवादी प्रवृत्ति भी आपको इन नाटकों में मिलती है। भारतेंदु के बाद जो युग शुरू होता है वो प्रसाद युग है, जिसका समय है 1900 से लेकर 1950। प्रसाद युग में जो नाटक लिखे गए हैं उनकी विशेषता इस प्रकार। भारतेंदु युग के पश्चात वास्तव में द्विवेदी युग आता है और परंतु द्विवेदी युग में नाटक का विशेष रूप से विकास नहीं हुआ, या नाटक के क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। इसीलिए द्विवेदी जी के बाद नाटक में जयशंकर प्रसाद जी का महत्वपूर्ण स्थान आता है। उन्होंने 1910 में नाटक लिखना प्रारंभ किया, इसीलिए भारतेंदु के बाद नाटक लेखन में प्रसाद युग का स्थान प्रमुख आता है, इसलिए प्रसाद युग कहना समीचीन होता है। स्वयं प्रसाद जी ने दर्जनों नाटक लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने सभी भारतवासियों में आत्मगौरव, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए भारत के स्वर्णिम अतीत को अपनी नाटक कृतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अतः उनके नाटक का प्रमुख विषय क्या है? राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय भावना को जागृत कर आत्मगौरव को जागृत करना इनके नाटकों का विषय रहा है। अतः इस युग के नाट्य साहित्य की विशेषताएं इस प्रकार हम देख सकते हैं। भारतेंदु प्रसाद युगीन नाटकों की विशेषताएं। उनके नाटकों का मुख्य स्वर राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना, देशभक्ति होते हुए भी उनके नाटकों में मानवीय करुणा और विश्व बंधुत्व की भावना का विशेष स्वर सुनाई देता है। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ अनुदित नाटक भी लिखे गए हैं। इस काल में ऐतिहासिक नाटक लिखने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐतिहासिक नाटक अधिक रूप में लिखे गए हैं प्रसाद युग में। प्रसाद युग में ऐतिहासिक नाटक अधिक मात्रा में लिखे गए हैं, ये ध्यान में रखिए। और जिसमें प्रसाद जी ही हिंदी के श्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटककार के रूप में हमारे सामने आते हैं। ऐतिहासिक नाटककार प्रसाद जी है और ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा जी है। ध्यान में रखिए, नाटक और उपन्यास में अंतर है। इस काल के नाटक पाठ्य अधिक है, अभिनय कम है। अर्थात से नाटक रंगमंच पर अधिक मात्रा में खेले नहीं गए, केवल पढ़ने के लिए पाठ्य अधिक है, अभिनय कम है। इस प्रकार प्रसाद युगीन नाटकों की विशेषता हमें मिलती है। अगला जो चरण है या प्रसाद युगीन नाटकों के अंतर्गत जो नाटककार है, वो जो नाटक है उनका परिचय अगले भाग में देख लेंगे।
और अगला चरण भी हम अगले भाग में देख लेंगे। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।